हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है मैथ्स बाय देवेंद्र सर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें पता था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय, राइट। अब देखिए, अगर हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, यानी जीरोस और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन पता है, तो उन्हीं पर बेस्ड एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे, ठीक है। यानी ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पर बेस्ड है? क्या है टॉपिक का नाम? एप्लीकेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों, अगर एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो बच्चों इसमें दो जीरोस होते हैं, x की दो वैल्यू होती है, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय ए, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? c बाय ए। ये रिलेशनशिप होती है किसके बीच? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की किसके साथ? कोएफिशिएंट्स के साथ, राइट। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आज बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, कुछ फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर्मूले वो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको याद है, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक। अब चेंजेस क्या करने हैं? a को अल्फा बोलो और b को बीटा बोल दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें जरा सा चेंज आएगा। अब क्या होगा? क्वेश्चन में जनरली वो क्या पूछता है? कभी पूछता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। फिर पूछेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। तो बच्चों हमें पता क्या रहेगा? हमें पता रहेगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमेशा फॉर्मूला इनका ऐसा बनाइए, ऐसा निकालिए जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? हमें अल्फा माइनस बीटा पता नहीं होता, हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता है और अल्फा इंटू बीटा पता होता है, राइट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दें? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही रहने दें, 2ab उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस 2ab, राइट। a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या आएगा? प्लस 3ab, a प्लस बी उधर जाएगा, तो आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, अंदर का साइन चेंज नहीं होता, उधर जाता है, मूव करता है, तो राइट। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले से लिख दिया ये आंसर, सेकंड वाले से क्यों नहीं लिखा? बच्चों इसलिए नहीं लिखा सेकंड वाला क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है और हमें पता क्या रहेगा? a प्लस बी पता रहेगा, a माइनस बी पता नहीं रहेगा, इसीलिए बच्चों हमने फर्स्ट और थर्ड का यूज किया, ओके। अब इसको अगर मैं अल्फा और बीटा के टर्म्स में बदलूं तो क्या लिख सकते हैं? सम रिजल्ट्स, आप याद ही रख लीजिए, सम यूजफुल रिजल्ट्स बच्चों, ठीक है। अभी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं इस साइड लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, राइट। तो 2 अल्फा बीटा उधर चला जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ओके, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिप्स पे बिठा लो, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला, ठीक। देखिए
अब बात करें अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता था। हमें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी। ओके, तो क्या आएगा रिजल्ट? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, प्लस इधर है उधर जाके माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, ये दोनों रिजल्ट्स आप अपने दिमाग के खोखे में बिठा लीजिए। ठीक है, हमें अल्फा इंटू बीटा पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा पता रहेगा। बस इतनी सी बात है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, समझ आया ना? ये किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे बच्चों पर। ठीक, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से जरा। देखो बच्चों, ऑनलाइन तभी सक्सेसफुल है जब आप वीडियो देखते हुए लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं आप आराम से लेट के पढ़ो, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, आप अच्छे से टेबल पर बैठिए, कॉपी में लिखिए एक एक क्वेश्चन को, किसी स्टेप में दिक्कत आएगी तो पूछिए, तब सक्सेसफुल है अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बच्चों अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए तो सब वैरायटी इसी के जैसी है पूरी रिमेनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये अच्छे से बनाना है हमको, बाकी सब खुद बन जाएंगे। ठीक है, देखते जाओ। पॉलिनोमियल क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। पॉलिनोमियल ये है, तो सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन क्या लिख दे, a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू -4 एंड वैल्यू ऑफ c इज +5। ओके, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 4/2, 4/2 इज 2, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, अल्फा बीटा इज c/a, वैल्यू ऑफ c 5, a की वैल्यू 2, अल्फा बीटा कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी है। इसके बाद क्या, फुल वैल्यू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। फॉर्मूला याद है ना सभी को, वो लिखा है सामने, याद हो तो दिमाग में लिख लो यार। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 5/2, 2 कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर 4 minus 5 that is -1। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए था बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, या तो बेसिक फॉर्मूला याद है आपको, उससे डेवलप कर दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, या मैंने आपको क्या बताया, आप तो याद ही कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। विजिबल है सभी को यहां तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इज 5/2, अल्फा प्लस बीटा इज 2। ओके, 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 minus 5 3s are 15। ओके, सो आंसर बिकम्स -7। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया बच्चों, -7 आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हटा दे बच्चों।
हटा दो, नोट कर लो जल्दी से पहले, है ना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। ये फॉर्मूला याद हो गया सभी को? ठीक है, चलिए मान के चल रहा हूँ याद हो गया। अब हटा देता हूँ ताकि खुद ही याद आ जाए आपको फॉर्मूला बिना देखे, ठीक। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, राइट। सबसे पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। बच्चों फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है ना सभी को नंबर वाले, ठीक सेम मैनर में इसको करेंगे। अल्फा का मल्टीप्लाई इधर इस अल्फा से, बीटा का मल्टीप्लाई इस बीटा से, और अल्फा बीटा का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में जो आंसर आएगा वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, ठीक। और आगे बढ़ाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते थे सभी बताओ, नहीं तो फॉर्मूला देख के बताओ, याद नहीं हुआ तो हो गया। चलो फिर क्या बात है, फुल बेवकूफी उसके बाद। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट, ठीक। यानी कि अगले स्टेप में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दे, अल्फा प्लस बीटा इज 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा इज 5/2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 5/2, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5/2, 2 ऊपर जाएगा माइनस 2/5, ओके। आंसर आया सभी का -2/5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ओके। चलिए सॉल्व करते। इसमें बच्चों क्या कॉमन है, कॉमन कौन आता है, कम पावर वाले जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। अल्फा यहाँ प्रेजेंट है, क्या अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, यहाँ अल्फा स्क्वायर नहीं है। क्या बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ बीटा स्क्वायर नहीं। अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए। अल्फा बीटा कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ क्या बचा बीटा। इसके बाद क्या, फुल बेवकूफी, अल्फा इंटू बीटा कितना 5/2, अल्फा प्लस बीटा कितना 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ठीक, विजिबल है यहां तक सभी को, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में बच्चों क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 को कॉमन ले लो, 1/2 को कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बचा। अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर से करिए, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर से करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। अब देखिए क्या होगा, 1/2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हमें याद है, कितना मजा आ गया, हमें तो याद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सभी को पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट, और नीचे भी क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक। अब क्या करना है, विजिबल है कि नहीं सभी को, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है,
पॉज करके लिख लीजिए नहीं तो। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, 1/2 अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा 2 था, 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इज 5/2 एंड अल्फा प्लस बीटा 2 डिवाइड बाय 5/2। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब और ये 2 के नीचे 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल, इधर 2 है इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ये 2 नीचे वाला जंप करके ऊपर आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। ओके, अब 2 का क्यूब कितना, 8, 5 3 जा 15, 8 माइनस 15 माइनस 7, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? ठीक, -7/5, सॉरी डिनोमिनेटर भी तो था, -7/5। ठीक है, ये क्वेश्चन में सभी टाइप की वैरायटी अपन ने कवर कर दी। अब और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम ऑल इंडिया सीबीएसई में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है बच्चों। देखो क्या दिया गया है, अल्फा बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी, 1, सॉल्यूशन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बाजू वाला ए होता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4√3 एंड सी की वैल्यू 3, राइट। अब पूछा किसकी वैल्यू गई है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a। तो बच्चों सम ऑफ 0 क्या हो गया, -b/a, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -4√3 डिवाइड बाय a इज 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 4√3, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 c कितना 3, a कितना 1, 3/1 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0 3। और अगर ये तो हमारे पास है तो इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम बना लेंगे। ठीक, अब हमें चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 4√3 माइनस अल्फा बीटा कितना आया, 3, तो आंसर आ गया 4√3 - 3। ठीक है, दिस इज द आंसर। कहीं कोई परेशानी तो नहीं, बहुत इजी है कि नहीं, बन गया ना? ठीक है, ऐसे ही बनाते जाओ। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट 2015 ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में आया है। ठीक है, या आप पहले खुद बनाइए, पॉज करिए, खुद बनाइए, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अब गिवन क्या क्या है, अल्फा बीटा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 6x + k, दैट मींस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू k। और क्या पूछा गया है, k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है हमको। अगर इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 है। ठीक है, सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ती है इस टाइप की प्रॉब्लम में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, राइट। सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा -b -6/a1, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 6 आ गया, राइट। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा c/a, ओके, अल्फा बीटा c/a, c कितना k, c k और a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया बच्चों, k हो गया, राइट। ठीक, अब देखिए गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद है, राइट, सभी को याद है। कितना होता है फॉर्मूला, बोलिए। ये होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 40, राइट। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना k इज इक्वल्स टू 40,
6 स्क्वायर 36 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40 36 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस की जगह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों 4 राइट। माइनस 2k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 2। सो वैल्यू ऑफ k कितनी आई बच्चों? माइनस 2 आई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया इसमें? इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 12 होगी। k की वैल्यू बताइए अगर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। बच्चों अभी तक अल्फा प्लस बीटा पता होता था, पहली बार क्या पता है अल्फा माइनस बीटा। क्या करें, एक रिलेशन होती है बच्चों, हमें अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रख सकते तो डायरेक्ट कर सकते। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बहुत रेयर पूछा जाता है बट बुक्स में मिल जाता है, इसीलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला उसकी भी बात करते हैं, पहले अब पुट कर दें जो गिवन है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी की जगह कितना के, और ए की जगह कितना 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों? माइनस के राइट, एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, सो अल्फा बीटा सी इज 12 एंड ए इज 1, सो अल्फा बीटा 12। अल्फा बीटा कितना? 12। अब क्या है, अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिख दीजिए? 1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दीजिए बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज 12। ओके, माइनस के स्क्वायर इज के स्क्वायर माइनस 12 4 जा 48, ये 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 1 49 हो जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, सो के इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 जब भी अंडर रूट लगता है तो वैल्यू 2 आती है, प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस 7। के की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? प्लस माइनस 7 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों किसी भी स्टेप में? अब बात करते हैं इस रिजल्ट की। मान लो ये रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करें? तो दिमाग लगाएं। ठीक है, क्या दिमाग लगाएं? देखो क्या, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा राइट। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता था। ठीक है ना? अब देखो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आती थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू? ये आती थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाता था तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाता था। यानी इसको आगे बढ़ाएं, हम लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा राइट। अब बच्चों के इस फॉर्मूले में अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही पूरी, ये वैल्यू पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सिर्फ इस जगह पे माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ गई इस जगह पर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इस तरीके से डेराइव हुआ है, और जब भी प्लस माइनस का रिलेशन आएगा तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। नहीं है डेराइव कर लीजिए, ब्रेन है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखो जो अभी तक आपने सीखा उसी पर बेस में क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सभी सॉल्व करोगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है। आंसर गिवन है ये रेड ब्लॉक में। ओके, देखो क्या दिया गया, इफ m एंड स्मॉल n आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
हमेशा अल्फा और बीटा होते थे 0, अल्फा और बीटा की जगह उन्होंने क्या बोल दिया इस बार, स्मॉल m एंड स्मॉल n। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, m बाय n प्लस n बाय, क्या करेंगे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन mn आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 mn अपॉन mn, m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, m प्लस n सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरो माइनस b बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -145/12, राइट। सेकंड क्वेश्चन, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k फाइंड k की वैल्यू बतानी है। अगर कंडीशन दी गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लोगे माइनस b बाय a से, अल्फा इंटू बीटा c बाय a से निकाल लोगे, पुट कर दोगे k की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी -2। ओके, इसके बाद अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा 9, तो हमें सॉल्व करना है k की वैल्यू। बिल्कुल, अल्फा माइनस बीटा को हम कन्वर्ट करते थे अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में, क्या होता था फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद आया, थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम करवाई थी, वही रिलेशन लगेगी, k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू कहाँ मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा में। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 20, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो k की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c बाय और अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय। आई होप सभी सॉल्व कर पाओगे, सभी के आंसर गिवन है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 9981758051, यहाँ पे डाउट आप भेज सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए अब अपन क्या पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ेंगे कि अगर सम ऑफ जीरो दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया जाए तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है। अब उसके हायर लेवल की प्रॉब्लम किस टाइप के बनते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इसी पर बेस्ड है, वो भी एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए होमवर्क को जल्दी से।